हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आतिफ असलम। और आतिफ असलम के बारे में हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, उनके सॉन्ग्स तो देखे ही हैं, लेकिन साथ में हमारे इस चैनल पे हमने देखा हुआ है कि लाइक किस तरह से इंडियन मीडिया उनको रिस्पॉन्ड करती है, फिर और बहुत सारी उनकी देखी हुई है। तो वो बहुत एक पॉइज्ड आदमी रहे हैं एंड उसके साथ मेंटली बहुत एकदम समझदार रहे हैं। और उनका अभी एक नया सीरियल भी चल रहा है संगे माँ, तो उसमें भी बहुत निखर के आ रहे हैं। तो लाइक वो अभी एक्टिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनके 8 ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, तो देखते हैं फिर कैसा होगा। और सीरियसली मुझे भी आतिफ असलम की वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो इन्होंने ना कोक स्टूडियो पे अलग ही अपना स्टैंडर्ड हाई कर रखा है। बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आतिफ असलम को इतना नहीं जानती थी। हाँ, ऐसा था कि ठीक ठीक है, लेकिन मेरे को आतिफ असलम के गानों से तब ज़्यादा प्यार हुआ जब बेसिकली उन्होंने लाइक वो कोक स्टूडियो पे उन्होंने गाना गाना शुरू किया। और सही में तब से मुझे आतिफ असलम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और तब से लाइक मैं उनके गाने रिपीटेडली सुनने लगी। और मेरी सही में बोलूँ तो मेरी इनकी प्लेलिस्ट अलग से आतिफ असलम के नेम से है, क्योंकि मेरे को उनके गाने सुनने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जितना पाकिस्तान में क्रेज़ आतिफ असलम का, सेम उतना ही इंडिया में आतिफ असलम का क्रेज़ है। तो मैं तो उस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे नहीं पता कि लाइक 8 फैक्ट्स ऐसे क्या ही होंगे, तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वही देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आतिफ असलम के नाम से मशहूर इस गुलूकार का पूरा नाम मोहम्मद आतिफ असलम है, और ये 12 मार्च 1983 को पंजाब के मशहूर शहर वजीराबाद में पैदा हुए। आतिफ असलम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां पर इनके अपने अलावा 3 और भाई भी मौजूद हैं, जो कि अब शोबिस इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। आतिफ असलम ने अपनी पूरी जिंदगी लाहौर शहर में ही गुजारी है, जहां पर इन्होंने कैम्बरले हॉल स्कूल, सेंट पॉल कैम्ब्रिज स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल और फिर पंजाब कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। आतिफ के मुताबिक इनकी जिंदगी का पहला प्यार ना तो इनकी बीवी या फिर मौसीकी थी, बल्कि इनकी जिंदगी के पहले अय्याम में इनको क्रिकेट से इश्क था और वो हमेशा एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। दोस्तों, साल 2013 में आतिफ ने अपनी जिंदगी के प्यार सारा भारवाना से शादी भी की और आज वो एक बेटे के बाप भी हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आतिफ को म्यूजिक और गाने बजाने की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई, मगर कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने अपने दोस्तों के साथ गाने और म्यूजिकल कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और वहां से इतने बड़े इनके असातिज़ा और दोस्तों ने एक सिंगर बनने का ही मशवरा दिया, और वो मौसीकी के शहंशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को सुनकर उस दौर में बहुत इंस्पायर हुए। साल 2003 में आतिफ ने अपने कुछ दोस्तों गौहर, फरहान, आमिर शिराज और उमर नदीम के साथ एक म्यूजिकल बैंड भी बना लिया, जिसका नाम था जल। और बहुत जल्द ये उस दौर में पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन म्यूजिक बैंड समझा जाने लगा, क्योंकि सिर्फ चंद ही महीनों में और सिर्फ चंद ही गानों से इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। इतनी आज तक किसी और पाकिस्तानी बैंड ने हासिल नहीं की थी। साल 2003 में जल का गाना रिलीज हुआ और इस गाने आते साथ ही पूरे पाकिस्तान और भारत भर की फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और इसकी कामयाबी का ये आलम था कि इसके बहुत से रीमिक्सेस और दूसरे वर्जन्स भी बनाए गए, और इसकी कॉपीराइट पर आतिफ और जल बैंड के बहुत से फड्डे भी हुए। जल का गाना आदत पाकिस्तानी तारीख के टॉप 10 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाते चले कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना जुनैद जमशेद का बनाया हुआ कौमी तराना दिल दिल पाकिस्तान है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आते साथ ही जल का गाना आदत पूरे पाकिस्तान में आतिफ की पहचान बन गया, और इसकी कामयाबी की वजह से बैंड के बाकी मेंबरान आतिफ से जलने भी लगे, और जल्द ही आतिफ ने इन सबसे अलग होकर अपना सोलो आर्टिस्ट के तौर पर कैरियर का आगाज कर दिया। आतिफ की पहली सोलो एल्बम जलपरी साल 2004 में रिलीज हुई, और इसी साल इसको बेहतरीन एल्बम का अवार्ड भी मिला। इस एल्बम के बेहतरीन गानों में आदत डी ब्लू वर्जन, गर्ल सुनजा, माही वे, जिंदगी और यकीन शामिल थे। अब तो आदत सी है भी लिखा हुआ था। साल 2006 में आतिफ ने अपनी दूसरी एल्बम दूरी निकाली, और इस एल्बम में 18 गाने थे, जिनमें से बेहतरीन दूरी, हम किस गली जा रहे हैं, कुछ इस तरह, आवे सोनिया, कितने बड़े टॉप सॉन्ग्स हैं। इस एल्बम ने न सिर्फ कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना डाले, बल्कि आतिफ को पूरी दुनिया में एक मैच्योर पॉप सिंगर के तौर पर सामने भी लेकर आई। इसी साल आतिफ ने बॉलीवुड में भी कदम रखा, जब इन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जहर का गाना वो लम्हे गाया। इसके बाद आतिफ असलम ने फिल्म सहयोग के लिए अपना गाना आदत और फिल्म बस एक पल के लिए अपना गाना तेरे बिन भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दिया। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि आतिफ के 3 गाने आदत, एहसास और यकीन मशहूर हॉलीवुड फिल्म मैन पुश द कार्ट में इस्तेमाल भी हुए हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आतिफ असलम की तीसरी एल्बम मेरी कहानी इनकी बाकी तमाम म्यूजिक से काफी हटकर थी। इस एल्बम में आतिफ ने इश्क व आशिकी को छोड़कर पाकिस्तान के करप्ट माशी हालात को निशाना बनाया। इस पूरी एल्बम की एक डार्कर थीम थी, क्योंकि आतिफ ने गरीब और आम इंसान के एहसास की तर्जुमानी की कोशिश की थी। और इस एल्बम के मशहूर गानों में मेरी कहानी, रब्बा सच्चा, हंगामी हालात,
और मन होता है शामिल थे। ये एल्बम साल 2008 में रिलीज हुई और इसी साल आतिफ ने भारतीय फिल्मों रेस और किस्मत कनेक्शन में भी गाना गाया। इसी दौर में इन्होंने अपना मशहूर और मारूफ तरीन गाना पहली नजर में भी गाया। ये गाना आज भी दुनिया में बहुत सुना जाता है। इन्हीं दिनों आतिफ ने कोक स्टूडियो में भी परफॉर्म करके दिखाया। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आतिफ असलम की बॉलीवुड में एंट्री और इनकी कामयाबी की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में ही ऑडियंस और आर्टिस्ट की तरफ से हर तरह का मिला जुला सा रिएक्शन देखने को मिला। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि आतिफ एक खुदादाद सलाहियत रखने वाले फनकार हैं और इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद इनसे प्यार भी करती है और इनकी दीवानी है और इसलिए इनका हर गाना हिट नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट होता है। मगर दूसरी तरफ आतिफ के दुश्मन भी हैं जो इनको हर सूरत गिराना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि किसी पाकिस्तानी अदाकार को हमसाया मुल्क जाकर गाना नहीं गाना चाहिए, खासतौर पर आतिफ जैसे लोग जिनके पास बेपनाह टैलेंट मौजूद है। दूसरी तरफ भारत के वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, जो कहते हैं कि आतिफ जैसे लोग भारतीय आर्टिस्ट की रोजी रोटी चुराने के लिए आ जाते हैं। लोगों बहुत जबरदस्त गाते हैं। जाना चाहिए। कुछ भी कहो मगर ये बात तो तय है कि भारत में पाकिस्तानी सिंगर्स और आर्टिस्ट को ज्यादा गाने का मौका मिलता है और ज्यादा वैल्यू भी मिलती है और ज्यादा पैसे भी मिलते हैं जो इन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल पाते, क्योंकि भारत की इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, आतिफ और इनके जैसे दूसरे पाकिस्तानियों को भारत जाकर क्या काम करना चाहिए या नहीं, फनकारों की कोई हद होती है या नहीं, इस बारे में अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, साल 2011 में आतिफ ने फिल्म बोल के जरिए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। आतिफ ने इस फिल्म में ना सिर्फ हीरो का रोल कामयाबी से अदा किया बल्कि इन्होंने हदीका कियानी जैसी अजीम गुलकारा के साथ इस फिल्म के तमाम गाने भी गाए। ये फिल्म और इसके गाने काफी मशहूर हुए क्योंकि बोल एक कंट्रोवर्शियल मौजू पर बनाई गई फिल्म थी। दोस्तों, आज आतिफ असलम भारत और पाकिस्तानी गुलकारों में एक मुमताज जगह रखते हैं और इन्होंने अपने कैरियर में 200 से भी ज्यादा गाने ना सिर्फ गाए हैं बल्कि इन पर परफॉर्म भी किया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आतिफ के बारे में ये बात तो सभी कहते हैं कि इनकी आवाज दिलों को छू लेती है। आज आतिफ असलम पाकिस्तान भर के सबसे मशहूर सेलिब्रिटीज में से एक है और इनकी आवाज का जादू भारत और अमेरिका में भी सर चढ़कर बोलता है। और गुज़िश्ता बहुत से सालों से आतिफ और भारत के गुलकार अरिजीत सिंह के दरमियान एक जबरदस्त राइवलरी चल रही थी और ये दुश्मनी इस वक्त खत्म हो गई जब आज से कुछ अरसे पहले लंदन में होने वाले एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अरिजीत सिंह ने लोगों से ये कहा कि वो खुद चाहते हैं कि आतिफ असलम और दूसरे टैलेंटेड लोग भारत आके परफॉर्म करें, क्योंकि टैलेंट की कोई हद नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि आतिफ असलम के गाने पहली दफा ने रिलीज होने के बाद ये भी इन्होंने गाया है। यूट्यूब सबसे तेजी से हासिल करने का रिकॉर्ड भी बनाया था और आज ये गाना 234 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर हासिल कर चुका है। इसी तरह इनके यूट्यूब दिल दिया गल्ला तो चार्ट बस्टर शामिल हैं। दिल दिया गल्ला जिसके 708 मिलियन व्यूज हैं। दिल मेरी ना सुने 650 मिलियन से ज्यादा व्यूज। जीने लगा हूँ 470 मिलियन व्यूज। ताजदारे हरम 340 मिलियन व्यूज। तेरा होने लगा हूँ 300 से ज्यादा मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है और आतिफ आज भी रुके बगैर म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आतिफ ने अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में की थी और इस वक्त इसके मेहमान खसूसी इमरान खान थे। आतिफ हालांकि ना सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे बल्कि वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे और इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। मगर जब इन्हें फैसला लेना पड़ा तो इन्होंने पढ़ाई को खैर बात कह दिया और एक प्रोफेशनल सिंगर, एक्टर और म्यूजिशियन बनने को ही तरजीह दी और इनका ये फैसला सही साबित हुआ कि आज भारत और पाकिस्तान का एक एक बच्चा इनके नाम से वाकिफ है। मगर जैसा कि हमने आपको बताया, आतिफ हमेशा से गुलकार नहीं बनना चाहते थे बल्कि वो क्रिकेट के शदाई थे, क्रिकेट के शौकीन थे और वो पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर के तौर पर सिलेक्ट भी हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर काफी हंसी आएगी कि साल 2009 में पूरे इंटरनेट पर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि आतिफ को गले का कैंसर है। आतिफ खुद भी कहते हैं कि ये खबर पढ़ने के बाद इनके अपने भी होश उड़ गए। आतिफ असलम को ये भी लगता है कि वो सबसे कम उम्र वाले पाकिस्तानी हैं जिनको तमगे इम्तियाज से नवाजा गया। और दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है बल्कि ये तमगा बहुत ही कम लोगों को मिलता है क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आतिफ असलम की जबरदस्त और पुरसोज आवाज की वजह है वोकल बेल्टिंग टेक्निक। और दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गुलकार अपनी चेस्ट वॉइस और अपनी हेड वॉइस को मिलाकर सांस को लंबा करता है और गाना गाता है। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम हर गुलकार के बस की बात नहीं और अगर कोई इस्तेमाल करना भी चाहे तो ये जरूरी नहीं कि वो कामयाब
कामयाबी से इसको इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा ये खतरनाक तरीका भी है और इसको इस्तेमाल करने से गुलकार के गले और फेफड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों आज हम सबको आतिफ असलम से कुछ सीखना चाहिए। आतिफ को भारत में कोई कम क्रिटिसिज्म नहीं मिला और यहाँ के बहुत से नए और पुराने सिंगर हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से आतिफ की बुराइयां जरूर की हैं, मगर आतिफ ने अपने वोकल्स और अपने सॉन्ग्स के जरिए लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली है कि इसे हटाना अब नामुमकिन है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट ये था लास्ट वाला कि वो अपने बेसिकली नाक से और बेसिकली उन्होंने अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कर रखा है और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है करना और इनसे उनको खुद को भी तकलीफ पहुंच सकती है और ऐसे वर्ल्ड में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं। तो सही में मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी शॉकिंग और स्ट्रेंज था कि लाइक ऐसे कोई कैसे कर सकता है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि आतिफ असलम और बेसिकली अरिजीत सिंह की नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों ही देखा जाए अरिजीत सिंह है वो भी बहुत बड़े सिंगर है। मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि उन दोनों की नहीं बनती, लेकिन अब पता लग गया है और इनकी कुछ टाइम में सही चीज़ें हो गई है और सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जो उनको उनके बारे में नहीं पते थे वो अब पता लग गए। और ये तो उनको ये भी मुझे नहीं पता था कि उनको क्रिकेट पसंद था, लेकिन अब उनको फिर वो सिंगिंग में आया और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बिकॉज ऑफ सिंगिंग। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग थी और मैंने पहली बार ये चीज़ें सुनी और सही में मुझे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली यार क्या ज़बरदस्त वीडियो थी, इसके अंदर उनकी सारे कितनी सारी चीज़ें बताई गई थी कि लाइक उनके आवाज़ की इशू और सब चीज़ और वो कैसे कंट्रोल करते हैं और वो कैसे लाइक उनका एक वैसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उनकी आवाज़ के ऊपर। वो एक ठहराव के साथ इतना प्यारे तरीके से गा लेते हैं ना जो आपको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग फील होता है और एक बहुत मेलोडियस वॉइस उनकी लाइक सुनने में आती है। एंड जहाँ तक बात करें बाकी सारे फैक्ट्स की कि वो किस तरीके से उनको इंडिया में इतना प्यार मिलता है और एक्चुअली हम तो यही चाहेंगे यार ये जो दोनों देशों में दूरी है वो कम से कम हो जाए और इसकी वजह से वापस से चालू हो जाए, सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आ सके। बिकॉज यही है कि म्यूजिक और सिनेमा इन सब की कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ये हर जगह फैलने चाहिए। बाकी जो इंटरनल लड़ाई चल रही है वो तो अब देखो थोड़ा मोटा चलता रहता है, हल्का फुल्का वो तो चलते रहेगा और कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, पर वो भी ठीक हो जाना चाहिए। पर ये जो है जो म्यूजिक है और हर चीज़ है इनको फैलते रहना चाहिए और दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा। लाइक इंडिया के भी अगर म्यूजिक और आर्टिस्ट वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, सिमिलरली पाकिस्तान के आएंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। बिकॉज लाइक मुझे याद है हमारा टाइम पे वो अरिजीत सिंह का और साथ में लाइक किस तरीके से यहाँ पे आतिफ असलम के सॉन्ग्स आया करते थे और आतिफ असलम के सॉन्ग्स जो है कितने किलर आया करते थे। अभी आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइक बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स हम सोचते हैं यार इनमें भी अगर आतिफ असलम ने गाया होता तो क्या किलर गाया होता, किस तरीके से उनका वो वर्जन अच्छा लगता। लेकिन यार अभी हम वो मिस कर रहे हैं, ये हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है। बाकी आप लोग की वीडियो कैसे लगी आपको जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।